Hello students, welcome to everybody to our YouTube channel BCS Competitive. In this video we are going to discuss the second part of analogy chapter and the name of this chapter is alphabet analogy. एक बार पढ़िएगा ये चैप्टर का नाम अल्फ़ाबेट एनालॉजी. आपने पढ़ा नहीं फिर एक बार पढ़ दीजिएगा. यस, अल्फ़ाबेट एनालॉजी ये कुछ नहीं होता है, ये बहुत प्यारा सा एकदम इजी चैप्टर होता है, नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर होता है जो आपका बाएं हाथ का खेल होने जा रहा है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट. अल्फ़ाबेट एनालॉजी कंटेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स. लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर का बीच में क्या रिलेशनशिप सवाल में पूछा गया है उसका जवाब आपको देने का है. वैसे ही तो ये एनालॉजी है. आपका थिंकिंग प्रोसेस को एग्जामिनर एग्जामाइन करता है कि वेदर आप अच्छे से चीज़ों को मतलब थिंक सकते हो, एनालिटिकल नॉलेज आपके पास है कि नहीं, राइट. तभी तो स्कॉलरशिप मिलेगा, वरना क्यों मिलेगा आपको. कुछ स्पेशल हो गए तभी तो स्कॉलरशिप मिलेगा, राइट. तो आइए देखेंगे ये लेटर क्या होता है. जब लेटर को मैं जिक्र करूँगा मैं कुछ एक नाम दूंगा फॉरवर्ड ऑर्डर, आपने पढ़िएगा फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर, ओके. और एक बोलूँगा बैकवर्ड ऑर्डर लेटर. क्या बोलूँगा? बैकवर्ड ऑर्डर लेटर. ये क्या होता है फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर? ये आपको पता है. आपको ऐसा लगे कि हम स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लीज़ वेट, हैव ए पेशेंस, राइट. आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको लगेगा यार चैप्टर में तो कुछ दम है, राइट. कुछ कंसेप्ट हम देखेंगे, कुछ लॉजिक के बारे में हम सीखेंगे. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ये होता है मेरे दोस्त फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर. अगर हम इसका नाम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 y is equal to 25 and the last letter z is equal to 26. ये तो आप लोगों को पता चल गया. हाँ सर, ये होता है फॉरवर्ड लेटर. अब बैकवर्ड ऑर्डर क्या होता है? जब ये तो पता चल गया आपको, राइट. जब हम अगर जेड से शुरुआत करेंगे, जेड, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा, फिर वी आएगा, यू आएगा, टी आएगा, एस, फिर आर, क्यू, पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए. ओके. वैसे हम लिख सकते हैं 26, 25, 4, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके. ये हो गया फॉरवर्ड लेटर, ये हो गया बैकवर्ड ऑर्डर लेटर, राइट. इसको अगर कुछ डिफ़िकल्ट नाम अगर हम देना चाहेंगे तो अब आपको असेंडिंग भी बोल सकते हो. असेंडिंग ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. असेंडिंग ऑर्डर लेटर ये होता है. डिसेंडिंग ऑर्डर लेटर, राइट. ये कुछ ऐसे होता है. अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मतलब एक बात बता दूँ, इस चैप्टर में कुछ नहीं होता है. इस चैप्टर में हमको इतने ही लजे को याद रखने का है. टी का पोजीशन कितना है तब आपको बता देना चाहिए सर टी का तो 20 होता है, जेड 26 में होता है, डब्ल्यू कहाँ पे होता है, सी कहाँ पे होता है, डी कहाँ पे होता है, एम का पोजीशन कितना है, एन का पोजीशन कितना है. इतना ही हमको याद रखने का है. बाकी सारा खेल ख़त्म है और कुछ नहीं है, राइट. अभी 2 मैंने पढ़ाया ऑर्डर, एक फॉरवर्ड ऑर्डर पढ़ाया, एक बैकवर्ड ऑर्डर पढ़ाया. अभी भी मैंने जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक अपोजिट है. वो क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? अपोजिट है, राइट. मैं अभी इरेज कर रहा हूँ इसको. यहाँ तो कुछ डाउट नहीं है. टेक योर टाइम प्लीज़. आप वीडियो को पॉज कर सकते हो.
जब 3 नंबर हम पढ़ेंगे, 3 नंबर में नाम दूंगा अपोजिट ऑर्डर लेटर। अपोजिट ऑर्डर लेटर, ये अपोजिट ऑर्डर लेटर क्या होता है देखिए, A B C D E F G H I J K L M। ज़रा देखिएगा, फिर मैंने यहाँ से लिखा N O P Q R S T U V W X Y Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मेरे दोस्त 20 21 22 23 24 25 26। अभी हम ज़रा ध्यान देंगे तो हमको ये समझ में आ जाता है ए और जेड कितना होता है। ए का अपोजिट जेड है या जेड का अपोजिट हम ए कहेंगे। सर कैसे आपने अपोजिट बताया? देखो इसका नंबर 1 होता है, इसका नंबर 26 होता है, जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या होता है 26 होता है 27। वैसे हम बी और वाई का अपोजिट बताएंगे। बी इज द अपोजिट ऑफ वाई एंड वाई इज द अपोजिट ऑफ बी। हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे बी का नंबर 2 है, वाई का नंबर कितना है? सर वाई का नंबर है 25। जब 25 और 2 हम ऐड करेंगे तो नंबर 27 भी आएगा। वैसे 20 पर +3, 23 + 4, 22 + 5, वैसे ये अपोजिट ही होगा। चाहे आप फॉरवर्ड लेटर लीजिएगा या आप बैकवर्ड लेटर लीजिएगा, n से जैसे हम डिवाइड करेंगे, टोटल लेटर 26 है। जब हमको डिवाइड करने का है, 2 कैटेगरी में बांटना है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। मेरा आंसर आएगा 13, जो कि आपका भी 13 ही आएगा। और m होता है 13 लेटर, फिर हमने डिवाइड किया है, वैसे होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ट्रिक बता दूँ ताकि आपको याद रखने में आसान हो जाए। अगर मैं पूछूंगा l का अपोजिट क्या होता है, तब आप जल्दी से बता देना चाहिए सर l का अपोजिट O होता है, राइट। मैं अगर बोलूँगा व्हाट इज़ द अपोजिट लेटर ऑफ E का अपोजिट क्या होता है, तो आप जल्दी से बता देना चाहिए सर E का होता है V। ओके, ये कैसे हम बता देता हूँ, आप आइए इसके बारे में ज़रा जिक्र करेंगे। ओके, हाउ वी हैव टू रिमेंबर द अपोजिट लेटर। ओके, अपोजिट लेटर को हमको कैसे रिमेंबर करने का है। ओके, देखिए ए का अपोजिट क्या होता है सर ए का होता है जेड। हम याद रखेंगे एक वर्ड में आजा, क्या बोलेंगे? आजा। ओके, आजा, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे आजा, या तो आप ऐसे याद रखिए आ जा। चलो ठीक है। और बे का वाई होता है, हमने एक वर्ड याद रखेंगे बाय। बाय, जब आप गुड नाइट बाय बाय बोलते हो ना, बी वाई बाय होता है। से का अपोजिट मेरे दोस्त एक्स होता है, आपको याद रखने का है सर्टिफिकेट जेरॉक्स। सर्टिफिकेट जेरॉक्स, ओके, सर्टिफिकेट जेरॉक्स। आपने तो सर्टिफिकेट का जेरॉक्स किया होगा कभी। ओके, वैसे से का एक्स होता है। वैसे डे का होता है मेरे दोस्त, डे का डबल होता है। और आप हमने ड्यू नाम से इसको याद रखने के लिए कोशिश करेंगे। ड्यू, डायमंड ड्यू या माउंटेन ड्यू या कुछ भी स्प्राइट वगैरह होता है ड्यू, ओके, पीने का है, राइट। और डे का बाद क्या होता है ए का अपोजिट भी होता है मेरे दोस्त। ओके, इस वर्ड को हम याद रखने के लिए सोचेंगे इवनिंग। एक वर्ड को याद रखेंगे इवनिंग। इवनिंग से ए भी आता है, ओके, ए भी आता है। ए का अपोजिट भी होता है, ए का अपोजिट भी होता है। और एफ यू से कैसे याद रखने का? आपको याद रखने का है फर्स्ट यू, पहले आप, ओके, फर्स्ट यू। एफ का बाद जे आता है, जे का अपोजिट टी होता है मेरे दोस्त। इसको याद रखने के लिए मैं जो वर्ड आपको दूंगा, अगर पसंद आएगा तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, राइट। जे का टी होता है और इसको हम याद रखेंगे गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, राइट। वैसे एच का एस होता है मेरे दोस्त, एच का अपोजिट एस होता है। और इसको जब हम याद रखेंगे ये वर्ड को, हाई स्कूल होता है। ये क्या होता है? हाई स्कूल। ये हाई स्कूल वर्ड से हम याद रख सकते हैं जे एच का अपोजिट एस होता है।
वैसे ही आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। ओके, आजकल काफ़ी न्यूज़ में है इंडियन रेलवे, अभी नहीं चलेगा, जुलाई नहीं अगस्त 12 तक शायद, नहीं अगस्त 12 तक नहीं चलेगा रेलवे। इंडियन रेलवे के नाम से हम याद रख सकते हैं आई का अपोजिट आर है और जे का अपोजिट क्यू होता है। इसको हम याद रखेंगे जैक क्वीन। अब तो कार्ड गेम खेलते होंगे। ओके, इक्का दुक्का तिक्का ऐसा जो होता है ना, जब क्वीन को हम इंग्लिश में जैक क्वीन बोलते हैं, कार्ड को जैक क्वीन। और कुछ आपका पास अगर ओके जंगल क्वीन याद रख सकते हो आप, जंगल क्वीन, जैक क्वीन, चाहे कुछ भी याद रखिएगा। जे का बाद आता है के पी को आप याद रख सकते हो कितना, नॉलेज पावर याद रख सकते हो, नॉलेज पावर। लेकिन मैं हमेशा याद रखता हूँ कल्याणी पब्लिशर एक किताब पब्लिशर। ओके, ये पब्लिशिंग हाउस है, ये कॉलेज लेवल का ज़्यादा क्या करता है, हमारा उड़ीसा में ये काफ़ी नामी दामी पब्लिशर है केपी। या आप कुछ भी याद रख सकते हो, नॉलेज पावर भी याद रख सकते हो, कुछ भी, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। एल का अपोजिट वो होता है, हम याद रखेंगे कैसे, लाइट ऑफ कर दो भाई, रात 12 बज गया है, अभी पढ़ाई नहीं करना है। LO लाइट ऑफ। और एम का तो कुछ नहीं है, एम का एन होता है। एम का एन कैसे रखेंगे, मैन नाम से हम याद रखेंगे। ओके, फिर से याद करता हूँ, ए का जेड होता है आजा, बी का वाई होता है बाई, सी का एक्स होता है सर्टिफिकेट जेरेक्स, राइट। डी का डब्ल्यू होता है डायमंड डू या ड्यू, चाहे कुछ भी हो। और डी का बाद आता है ए का इवनिंग होता है, गुड इवनिंग टू ऑल, राइट। ए का इवनिंग होता है, एफ का फर्स्ट यू, एफ का यू होता है, जी का गोल्डन टेम्पल होता है, जी का टी, एच का हाई स्कूल होता है, आपने तो हाई स्कूल में पढ़ रहे हो शायद, या हाई स्कूल में पढ़ा होगा, राइट। एच का एस होता है और आई का क्या होता है ना सर, आई का इंडियन रेलवे होता है, आई का अपोजिट आर होता है। ओके, जे का जैक क्वीन होता है, के का कल्याणी पब्लिशर या के का पी होता है अपोजिट, और जे के का बाद आता है एल में हम क्या करेंगे, लाइट ऑफ कर देंगे, सो जाएंगे, गुड नाइट बोलेंगे। एल का ओ होता है। ओके, फिर एम का तो आपको पता है मैन है, राइट। टेक योर टाइम प्लीज। हेलो स्टूडेंट्स, आपने ये नोट कर लिया होगा और आपको मेरा उम्मीद है आपकी ये क्लास समझ में आ रहा होगा, राइट। अभी मैंने जो पढ़ाऊँगा दो ट्रिक बताऊँगा, वो ट्रिक का मदद से हम और कुछ आसानी तरीके से ये अल्फ़ाबेट को हम क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक मैंने बताया, ए ज्योति। ए कितना होता है सर, ए का नंबर होता है 5। उसके बाद 10 किसका होता है, जे का नंबर होता है 10। उसके बाद ओ का नंबर होता है 15, ओ का नंबर होता है 15। और उसके बाद टी का नंबर होता है 20 और वाई का नंबर होता है 25। स्पेलिंग याद रखिएगा ज़रा, ई ज्योति, EJOTY। ओके, इस वर्ड्स का मदद से, इस कोडिंग का मदद से हम ये भी याद रख सकते हैं। अगर कोई पूछेगा जे का नंबर कितना होता है, जे का पोजीशन 10 होता है, वाई का 25 होता है, ओ का 20 होता है, राइट। वैसे हम हेल्प कर सकते हैं। और कुछ अगर मैं बताऊंगा, AEIOU आपने पढ़ा होगा, AEIOU। ए का 1 होता है, आई का 5 होता है, 1 + 1 से +4 किया तो 5 से +4 करोगे तो 9। ओके, देखो ये क्या हुआ +4, ये क्या हुआ सर +4। अभी OU कैसा आएगा, देखो ये 9 5 कितना है 14, 1 15, ओ तो 15 है और यू का 21 है। ऐसे आपको याद रख सकते हो। अगर कुछ तरीका मैं बताऊंगा कैसे याद रखने का है, तो आप एक काम कीजिएगा, आपका नाम लिखिएगा। ओके, अगर आपका नाम है क्या है, अगर आपका नाम है चंदन, क्या नाम है चंदन, तो वैसे आप याद रख सकते, चंदन C होता है। ओके, और H8 होता है, A1 होता है, N कितना होता है 14, D4 होता है। ओके 14,
या आपका नाम कुछ लिखिएगा, आपका नाम क्या हो सकता है, रामलाल हो सकता है, रामलाल, ओके, वैसे लिख लीजिएगा, ओके। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, अभी मैंने जो शायद 15 मिनट में से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, हमारा एम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमको ये जो लेटर है, अल्फ़ाबेट है और उनका पोजीशन है, सेकंड का कम समय में, 1 सेकंड में ना कम समय में हमको बताने का है कौन सा पोजीशन कहाँ पर है। जब इतना आपको समझ में आ गया है तब कुछ नहीं करने का है, चलो हम करेंगे युद्ध लड़ेंगे, चाइना को हराएंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमको बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का है। और ये जो अल्फ़ाबेट एनालॉजी में और कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, कुछ कंसेप्ट आएगा जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमारा अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर अगर सलूशन देखेंगे या टीचर से पूछेंगे, तब हमको या हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है और बेहतर बनेगा। आपको कंसेप्ट समझ में शायद आ गया है, समझ में आ गया होगा। अभी आपको क्या करने का है, सर प्रैक्टिस करने का है। मैंने कुछ भी तरीका बता सकता हूँ, ओके। आप एक साथ लिखिएगा आई लव इंडिया, और आई का कोड क्या होता है, ओके, इसका कोड क्या होता है, एल का कोड क्या होता है। मतलब आपको याद रखने का है, चाहे कुछ भी करो याद रखने का है, राइट। मुझे नहीं लगता यहाँ पे और ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस पर आ सकता हूँ, राइट। सो बिना वक्त गवाए लेट्स गेट द प्रैक्टिस सेशन, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेशन, ओके। स्टूडेंट्स, अभी वाइट बोर्ड में हमने 5 सवाल लिखा है। ये 5 सवाल को हमने प्रैक्टिस करेंगे और हर एक सवाल का बीच में एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। वो कंसेप्ट को मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है GFC। अगर GFC का रिलेशन CFG का साथ है तो बताओ RPJ का रिलेशन किसका साथ होगा। 4 ऑप्शन आर देयर। देखो ये G है ना, ये फर्स्ट लेटर था, यहाँ पे लास्ट लेटर हो गया। F बीच वाला ही हो गया। ये C जो लास्ट था यहाँ पे फर्स्ट हो गया। मतलब GFC, देखो ये GFC CFG हो गया। तब यहाँ पे पहला लेटर आएगा J आएगा, फिर दूसरा को दूसरा आएगा P, और उसके बाद नंबर 3 आएगा R। JPR कहाँ पे ढूंढना है, और ज़्यादा देर भी नहीं लगा मुझे। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। क्या देखा आपने कि जो ग्रुप ऑफ लेटर दिया गया है उसको जस्ट ऑपोजिट बनाया गया है, राइट। नंबर 2 पर आएगा मार, उसके बाद RAMP और INS का रिलेशन किसका साथ होगा। क्या ये नेस्ट होगा, क्या ये SNIP होगा, या टीन्स होगा, या SNAP होगा। आइए देखते हैं। देखो मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मार को जब हम उल्टाएंगे MAR, इस कंसेप्ट का बेस पर जब हम काम करेंगे तब मार को जब हम ऑपोजिट करेंगे तो राम मिल गया, और राम का साथ एक P जुड़ा हुआ है, P को जुड़ा हुआ है। वैसे ही हम INS को जब हम क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, SNI मिलेगा, और मुझे P ऐड करने का है, SNIP। ऑप्शन B इज ऑल्सो द करेक्ट वन। मज़ा आ रहा है ना। ये एनालॉजी चैप्टर में आप लोगों का निम्स में एवरेज मान लीजिएगा 5 मार्क आएगा, 5 मार्क्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं नहीं जाएगा 5 मार्क्स आपका पॉकेट में, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, ये C का X होता है। ये तो वेरी इजी हो गया भाई, से सर्टिफिकेट जेरॉक्स। उसके बाद इवनिंग, ये अपोजिट पूछ रहा है, HS पूछ रहा है। लेकिन C का बाद जो अपोजिट दिया है, फिर एक अपोजिट छोड़ दिया है, C+2 ये बनाया। मतलब C का बाद जो D का लेटर का अपोजिट W होता है, ये यहाँ पे एक लेटर का पेयर छोड़ के दूसरा लेटर दिया गया है। कहने का मतलब ये है HS ये हाई स्कूल होता है, H का बाद I आता है, इंडियन रेलवे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ड्यू नहीं लिखाया गया है, ओके। एक छोड़ दिया, फिर दूसरा को किया अपोजिट, राइट। ऐसा रिलेशन बताया गया है। तो कहने का दोस्त ये है HS का जब यहाँ पे आंसर आएगा, H का बाद J आता है, और JQ कहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ये सारे का सारा B हो रहा है। आप दिमाग में ये मत लगाओ कि सारा का सारा B होगा, यहाँ पे हो गया B, लेकिन आपका एग्जाम में जो होगा वही लिखना क्या है, राइट।
ये क्या हो गया, जे क्यू हो गया, आई आर को नहीं, ये आई आर भी अपोजिट होता है इंडियन रेलवे, मैंने जो कोड बताया था, लेकिन आई आर को आपको नहीं लिखने का है क्योंकि यहाँ पे एक छोड़ दिया था। आशा रखता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आया है, अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। AMK और BNL का रिलेशन कुछ दिया गया है, तो आपको बताने का है SFY का रिलेशन किसका साथ होगा। ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन भी दिया गया है, आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा सवाल में, क्वेश्चन में, एग्जाम में ऑप्शन जरूर दिया जाएगा, MCQ क्वेश्चन ही आएगा, मैंने पहला वीडियो में बता दिया था। AMK का BNL, देखो ये क्या होता है, फर्स्ट लेटर का रिलेशन फर्स्ट लेटर का साथ, और ये +1 हुआ है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, एक में से एक मिले हम जोड़ेंगे तो 2 आएगा और बी मिलेगा। वैसे एम का रिलेशन एन का साथ +1 और के का रिलेशन एल का साथ +1। वैसे ही एस का बाद क्या आता है +1, एस का बाद साथ टी आता है, टी सब में तो टी है। एफ का बाद क्या आएगा, एफ का बाद साथ जी आता है, सब में जी है, ये तो नहीं होगा कभी भी। तो उसके बाद वाई के बाद क्या आता है सर, वाई के बाद जेड आता है, टी जी जेड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डायमंड, डेंजर। अभी 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अच्छा, ये आजा बाय सर्टिफिकेट जेरेक्स, डायमंड ड्यू, फिर इवनिंग फर्स्ट यू, और EF हो गया ना, जी आता है, गोल्डन टेम्पल, GTHS, यस GTHS। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, ओके, मेरे स्टूडेंट्स को ये सब मैंने जो बताया है, एक एक सवाल 100% समझ में आया है। अगर आया है तो ये वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपने नहीं किया है तो। अगर सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है, तब आपको तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। यू शुड हैव टू हिट द बेल आइकन, ओके, आफ्टर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, राइट। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद लगा तो लाइक कीजिएगा, ताकि आपका दूसरे का दोस्त के पास भी ये पहुंच सकेगा, वो भी पढ़ पाएगा और वो भी NM सेकंड क्लियर करेगा, तब बताएगा, आपको दुआ देगा कि दोस्त आपने जो भेजा था मैंने पढ़ा और आज के लिए क्लियर कर लिया, चल दोनों मिलकर टिफिन नाश्ता खाएंगे, 1000 रुपये जब मिलेगा। मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई डाउट, टेक योर टाइम प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, अभी मैं बता देता हूँ। AZBY का रिलेशन CXDW का साथ दिया गया था। AVFY का रिलेशन किसका साथ होगा, ये आपको पूछा गया था। क्या करने का मेरे दोस्तों, कुछ नहीं, थोड़ा लगाओ दिमाग और आंसर करो ऑप्शन नंबर ए का जेड होता है अपोजिट, बी का वाई होता है अपोजिट, सी का एक्स होता है, डी का डबल, मतलब सीरियल में दे रहा अपोजिट, फिर ए का भी, एफ का यू, उसके बाद हम करेंगे जी का टी और एच का एस, जी का टी एच का एस। ये गोल्डन टेम्पल हाई स्कूल वाला ऑप्शन नंबर ए में ही दिया था और मैंने टिक कर दिया, राइट, ओके। चलिए दोस्त, कुछ और सवाल मैंने लिखा है व्हाइट बोर्ड में, उसको ज़रा प्रैक्टिस कर कर देखेंगे और क्या क्या नया कॉन्सेप्ट हमको मिल रहा है उसको भी साथ साथ हमने नोट करेंगे, राइट। आई होप यू आर रेडी। यहाँ पे दिया गया है KLMN का रिलेशन दिया गया है IGKL का साथ, और TUVW का रिलेशन किसका साथ, ये आपको पता करने का है। मुझे पता है ये K का कोड होता है 11 और इसका फर्स्ट लेटर जब हम रिलेशन देखेंगे तब ये I का कोड होता है 9। I का कितना होता है सर 9, और 11 या 9 मतलब -2 हुआ है। फिर L का और J का जब हम जिक्र करेंगे, ओके, L का होता है 12 और J का होता है कितना सर 10, फिर -2 हुआ, और M का K देखेंगे 13 और ये 11, मतलब -2 पैटर्न चल रहा है। सो T से जब हम माइनस करेंगे T 20 होता है, हमको जब 18 वाला नंबर ढूंढने का है, मुझे मिलेगा R। जब R मिलेगा, यहाँ पे जब R आएगा तो ये 2 कट गया, B नहीं होगा, C कभी नहीं होगा। उसके बाद S यहाँ पे भी है, S यहाँ पे भी है। इसके बाद हमको थर्ड लेटर को पता करने का है। V के बाद अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे, ओके, T आएगा। T जब आएगा उसके बाद 2 काउंट कर U भी होगा, या आप ऐसे लिख सकते हो, V होता है हमारा 22 और T होगा 20, तो आंसर आएगा RT होगा, ये RSTU होगा राइट आंसर। ये -2 वाला पैटर्न हुआ। Each letter
of each group, okay, is 2 steps backward for the corresponding group. 2 स्टेप बैकवर्ड में बोल रहा हूँ, बैकवर्ड मतलब माइनस। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम जाएंगे। ये बोलता है कि LMNO और NQTW, L का रिलेशन N का साथ, यहाँ पे L है, यहाँ पे N है, तो बताओ L का पोजीशन कितना होता है दोस्त? L का पोजीशन होता है 12 और N का पोजीशन होता है 14, यानी कि ये हुआ +2। ओके सर, पहला लेटर। और दूसरा लेटर M आ गया, M मतलब 13, और या इसका दूसरा लेटर Q आ गया, Q का पॉइंट होता है 17। बताओ जब 13 17 यहाँ पे +4 हो गया, फर्स्ट लेटर +2, सेकंड लेटर का रिलेशन +4 है। जब हम थर्ड लेटर पर जाएंगे, N होता है 14 नंबर पर, और N का रिलेशन जब T दिया गया है, और N और T का रिलेशन हमको पता है, ये 20 होता है, यानी +2 +4 ये +6 आ गया। देखो ये 14 है, ये 20 है, 14 में जब 6 ऐड करेंगे ना तभी 20 मिलेगा। जब लास्ट वर्ड का रिलेशन देखेंगे, मुझे लग रहा है ये 8 आएगा। O का W दे रहा है, और O का कोड हमको पता है, ये 15 आता है, और W का भी पता है हमको 23। 15 में जब 8 ऐड करेंगे +8, यानी कि +2 +4 +6 +8। पता चल रहा है ना कंसेप्ट, कैसे कोडिंग इसका हो रहा है, कैसे रिलेशन दिया गया है। वैसे J का +2 करेंगे, J का नहीं HI +2 करेंगे तो G का कोड कितना होता है? ऐसा G का 7 होता है। जब हम 9 करेंगे तो 9 होता है I। पहले ढूंढेंगे I किस पे है, तो D नहीं होगा, अब बचा 3 ऑप्शन। H का +4 करेंगे, H का कोडिंग कितना होता है? 8 + 4 मतलब 12, यानी कि L हमको ढूंढना पड़ेगा, L कहाँ पे है, तीनों में L है। फिर GH हो गया, और I का कोड होता है मेरे दोस्त 9। अब 9 में हमको ऐड करना है 6, यानी कि 15, और 15 यानी कि आप लोगों को पता है O। तो आंसर हो गया, मुझे मिल गया, आगे जाने का ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट वन, राइट। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, चलो देखते हैं ज़रा। थोड़ा मैं कैमरा को घुमा देता हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये RPKD OKPG, ये SWK का रिलेशन किसका साथ है? देखो इसका फर्स्ट लेटर R है, इसका फर्स्ट लेटर O है। बताओ क्या रिलेशन है? सर यहाँ पे 18 दिया गया है और यहाँ पे 15 दिया गया है, यानी कि बैकवर्ड माइनस है, यानी -3। क्या है? -3। और दूसरा लेटर का रिलेशन जब हम पता करेंगे, यहाँ पे P दिया गया है, और P का हमको पता है 16 होता है, इसका K होता है, और K का पता है 11 होता है, और 16 और 11 का -5, -3 -5 आ गया कोडिंग। K का फिर दिया गया थर्ड लेटर को, थर्ड लेटर K का P होता है, K का P यानी कि 11 का 16, तभी तो 27 होगा। और 11 का 16 मतलब ये पता चल गया -7 -3 -5 -7 -9, ये पैटर्न चल रहा है। नेगेटिव प्राइम नंबर, बताओ फिर से कि मैंने क्या बोला? नेगेटिव प्राइम नंबर। ऐसा हाल में ऐसा कुछ नहीं होता है प्राइम नंबर नेगेटिव। चलो उस हिसाब से हम करेंगे सॉल्व। ए का पोजीशन होता है मेरे दोस्त 5। जब -3 करेंगे तो हमको मिलेगा 2 यानी कि B। तो A का और D का पबजी मैंने खेल दिया, A नहीं होगा, D नहीं होगा। अब बचा कितना? C या B होगा, क्योंकि इसका B दिया गया है। अब चलो पबजी जब खेल दिया है तो फ्री फायर भी खेल देते हैं। तो S का क्या होता है? S का -5 होगा मेरे दोस्त, और S का पॉइंट होता है 19 में से जब -5 करेंगे तब आएगा 14, यानी कि N होना चाहिए। सर यहाँ पे तो N नहीं है, फिर से बताओ। S का कितना है? 19 से हम कितना करेंगे सर? -5 करेंगे ना, तब -5 करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? -5 करेंगे तो हमको मिलेगा 14 मिलना चाहिए, और 14 यानी कि N होना चाहिए। तो यहाँ पे तो N नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। W का -7 होना चाहिए। जब W 23 है, 23 से -7 करेंगे तो P आना चाहिए, तीसरी बार में P आना चाहिए। एक सेकंड,
क्या गड़बड़ी है यहाँ पे, क्या गड़बड़ी है? फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है, -3 -5 वाला तो काम नहीं कर रहा है। अच्छा, अब पबजी नहीं खेलेंगे, पबजी खेलने से एब्सेंट माइंड हो जाता है, राइट? देखो इसका लॉजिक कुछ ये है, बीच वाला 2 वर्ड को आप जरा छोड़ दीजिएगा, बीच वाला 2 वर्ड, ये पी क्यू का अपोजिट होता है केपी, 2 वर्ड, पी के का केपी, यानी कि एस डब्ल्यू का अपोजिट यहाँ पे डब्ल्यू एस आएगा। सर इतना तो पता चल गया है, जब डब्ल्यू एस आएगा तो यहाँ पे बात खत्म, ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा, बच्चा बी या डी, यहाँ पे डब्ल्यू एस आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू एस आ रहा है। ओके सर, अब फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर का जब रिलेशन है, यहाँ पे आर है यहाँ पे ओ है, और आर का पोजीशन आपको पता है 18 है और ओ का पोजीशन पता 15 है, यानी कि 18 - 3 हो रहा है, तो हमको भी माइनस ही कर देने का है। ए का जब हम माइनस करेंगे तो बी आएगा, ए का माइनस करेंगे तो बी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। और फिर अगर और जाएंगे तो डी का रिलेशन जे का साथ कैसे होता है, डी का यानी कि 4 होता है और जे का यानी कि 7 होता है, यानी कि -3 + 3 का पैटर्न, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर, फिर से बोलिए आप लोग, थोड़ा धैर्य रखिएगा, फिर बोलिए, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर -3 का रिलेशन। ओके सर, सेकंड और थर्ड लेटर का अपोजिट दिया गया है, फोर्थ लेटर को फोर्थ लेटर का जो रिलेशन है वहाँ पे +3 बनाया गया है। ये हुआ राइट आंसर, और BWSN इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। अब बढ़ेंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे F दिया गया है, यहाँ पे A दिया गया है, A का कोड 1 होता है और F का कोड क्या होता है, F का कोड 6 होता है, यानी कि -5 जब करेंगे 6 - 5 तब हमको 1 मिलेगा। और M का कोड मुझे पता है, M का कोड कितना है सर 13 है, जब -5 करोगे मुझे मिलेगा 8, और 8 मुझे H आना चाहिए, तो A कभी नहीं होगा, यहाँ पे H दिया गया है, हो गया फर्स्ट लेटर। दूसरा लेटर क्या दिया गया है, I का रिलेशन D का साथ दिया गया है, आपको तो पता है I का नंबर होता है 9 और D का पोजीशन होता है 4, यहाँ पे भी -5 किया गया है मेरे दोस्त, 9 - 5 4 हुआ है, तो I का यहाँ पे भी D ही आएगा। जब D ही आएगा ये ख़त्म, बच्चा कौन, सी ही आंसर करेक्ट हुआ। फिर आप जब आगे जाएंगे L का G होता है, ये भी क्या -5 रिलेशन है, आप देखिएगा L का 12 होता है और G का रिलेशन 7 होता है, यानी कि -5 = 7, तब L का यहाँ पे फिर क्या होगा, L का भी होगा G ही होगा, और आंसर G होगा। फिर M का H होता है -5 रिलेशन, और K का जब -5 करेंगे तो 11 - 5 6 होता है, और आपको पता है F का पोजीशन 6 नंबर पर आता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, ये कुछ नहीं है, ज़रा देखिएगा कि ये आपको आता है क्या, आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तब मुझे लगेगा कुछ। यस, ये SC और FU अपोजिट दिया गया है, देखो A का अपोजिट Z का साथ दिया गया है, C का सर सर्टिफिकेट जेरॉक्स, F का सर फर्स्ट यू, J का जैक्विन, वैसे D का सर W आएगा, F का फर्स्ट U आएगा, इंडियन रेलवे IR, MN मैन, कहाँ पे है ढूंढो, ओके, गॉन लेके ढूंढो, AK-47 लेके ढूंढो, कहाँ पे है, WVRN, WURN, ये तो P है, अरे 1 नंबर पे है सर, 1 नंबर पे है तो है, आप ज़्यादा टाइम लगा दिया यहाँ पे। अब बताओ दोस्त कैसा लगा एनालॉजी का सेकंड वीडियो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं अभी देता हूँ कुछ सवाल जो कि आप लोग को करने का है। स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया है कुछ क्वेश्चन, ABCD का रिलेशन NP-RT का साथ है, तो आपको बताने का है, एक मिनट, FGHI का रिलेशन किसके साथ है, यहाँ पे I लिखने का है, FGHI का रिलेशन किसके साथ है, D कैपिटल है, U स्मॉल है, M कैपिटल है, B स्मॉल है, बता दें आपको,
और बी कैपिटल ओ स्मॉल, एन कैपिटल डी स्मॉल, आर कैपिटल स्मॉल, एस कैपिटल टी स्मॉल, तो किसका रिलेशन किसके साथ है? फिर डी डब्ल्यू का जब भी ई का साथ रिलेशन होता है तब एफ यू का रिलेशन होगा किसके साथ, ये आपको बताने का है कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको और थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ओके, अब ऐसे ही पढ़िएगा, लॉकडाउन समय चल रहा है, मेहनत करिएगा, घर में रहेगा। ओके, फिर हम मिलते हैं फिर अगले सेशन में एनालॉजी का पार्ट नंबर 3, यानी कि नंबर एनालॉजी। क्या एनालॉजी? नंबर एनालॉजी। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन सेंड मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, माय व्हाट्सअप नंबर, और यू कैन आस्क क्वेश्चन अंडर का कमेंट सेक्शन। ओके, अगर आपको हमारा ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हो तो आज ही कॉल कीजिएगा। ओके, और जब जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे सब ट्यूशन वगैरह खुलेगा तब हमारा भी क्लास शुरुआत हो जाएगा, हालांकि अभी तो नहीं खुल रहा है। ओके राइट, तो आप कॉल कीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन लेने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे। ओके, आपके लिए टेक केयर, टेक सेफ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट ही बोलेंगे ना अब जब नाइट हो गया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।